हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट माइक्रो मिनरल दैट इज आयोडीन के बारे में। तो आयोडीन जो है वो इसेंशियल कंपोनेंट होता है थायराइड हार्मोन्स का, थायरोक्सिन का, और जो थायरोडोइन है उसका। ठीक है, और ये किस में हेल्प करता है? ये वाइटल रेगुलेटर्स में, जैसे कि मेटाबॉलिक रेट जो होता है उसमें, या फिर जो फिजिकल या फिर मेंटल डेवलपमेंट होती है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। उसी के साथ साथ ये कॉन्स्टिट्यूट करता है ह्यूमन बॉडी का जो वेट होता है उसमें अप्रोक्स 0.0004%। ठीक है, मतलब जो हमारा ह्यूमन का बॉडी वेट होता है उसमें ये अप्रोक्स इतने परसेंट का जो है अपना कॉन्स्टिट्यूट देता है। उसके बाद अगर हम बात करें हाईएस्ट कंसंट्रेशन की, तो जो थायराइड ग्लैंड है, मसल्स हैं, या फिर जो बहुत सारे इंडोक्राइन टिश्यूज़ हैं, उनमें क्या है, ये हाईएस्ट कंसंट्रेशन में मिलता है। फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये जो थायराइड रेगुलेशन है, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था, तो ये थायराइड रेगुलेशन को असिस्ट करता है। उसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है सिंथेसिस में T3 और जो T4 हॉर्मोन्स होते हैं, जो T3 और T4 हॉर्मोन्स होते हैं उनका अच्छे से बनना, और कैसे कैसे वो बन रहे हैं उन सब का, मतलब ओवरऑल सिंथेसिस में ये क्या होता है, इसेंशियल होता है। उसी के साथ साथ ये जो हमारी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ होती है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है। उसके बाद क्या करता है ये कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जो कन्वर्जन होता है हमारा बीटा कैरोटीन का विटामिन ए में। जब भी हमारा बीटा कैरोटीन विटामिन ए में जो है कन्वर्ट होता है तो उसमें भी इसका एक एफिशिएंट रोल होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सोर्सेज की, तो ये सी फूड्स में सीवीड, कोड, उसके बाद योगर्ट, फूड ग्रोन जो होते हैं, जो फूड ग्रोन होते हैं आयोडीन रिच सोयल में, मतलब जिस सोयल में आयोडीन बहुत ज़्यादा होता है उसमें जो फूड ग्रो होता है वो। फिर आयोडाइज जो सोल्ट होता है, हम बहुत सारी ऐड देखते हैं ना, जैसे टाटा सोल्ट की हम ऐड देखते हैं कि उसमें आयोडीन होता है। तो ऐसे जो आयोडाइज सोल्ट होते हैं वो, ब्रेड, डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, वेजिटेबल्स, और जो सीरियल ग्रेन्स होते हैं, ये सारे सोर्सेज होते हैं आयोडीन के। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आरडीए, तो आरडीए में जो एक एवरेज वैल्यू होती है वो होती है 150 mcg। और अगर इंडिविजुअल की हिसाब से बात करें तो मैन में होता है 110 टू 150 माइक्रोग्राम पर डे। ठीक है, माइक्रोग्राम पर डे। ठीक है, अगर वुमेन्स में बात करते हैं तो 80 टू 115, चिल्ड्रंस या अडल्ट की बात करते हैं तो 60 टू 110। वहीं पे अगर हम इन्फेंट्स की बात करते हैं तो 40, प्रेग्नेंट वुमेन्स की अगर हम बात करते हैं तो 125, और जो लैक्टेटिंग वुमेन्स होती हैं उनमें होता है 150 तक जो है इसकी डेली रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होती है। मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन जो 100% एब्जॉर्प्शन, यानी कि ऑलमोस्ट जितना भी एब्जॉर्प्शन होता है वो फूड से होता है। मतलब जो हम फूड लेते हैं, जो हम फूड खाते हैं, उसी से इसका एब्जॉर्प्शन जो है हमारी बॉडी में होता है। हम एक्स्ट्रा इसको नहीं लेते हैं। ठीक है, और एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें तो ये यूरिन के थ्रू जो है हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अगर डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में जो है आयोडीन की, तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। यानी कि क्या होता है कि जो थायराइड हार्मोन है वो अच्छे से नहीं बनेगा, वो रेगुलेट नहीं होगा, तो उससे क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, गोइटर हो सकता है। जो हमारा थायराइड ग्लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेट हो जाता है। आप लोगों ने कभी देखा हुआ या सुना होगा कि यहाँ हमारा जो नेक है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है। तो वो जो चीज़ गोइटर है वो भी हो सकता है अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है। ट्रीटमेंट में अगर हम बात करें तो हमें आयोडीन रिच सोल्ट की जो भी फूड वगैरह होते हैं वो लेने चाहिए। उसी के साथ साथ आयोडीन सप्लीमेंट्स भी हमें दिए जाते हैं। उसी के बाद अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है हमारी बॉडी में आयोडीन की, तो हमें क्या हो जाता है, टॉक्सिसिटी होने से क्या होएगा, थायरोटॉक्सिसोसिस। ठीक है, थायरोटॉक्सिसोसिस हो सकता है, मतलब क्या होएगा, जैसे कि अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा था डेफिशिएंसी से, यानी कि थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम नहीं कर रहा था, हार्मोन अच्छे से नहीं बन रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी बहुत ज़्यादा जो है टॉक्सिसिटी हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनने लगेगा और वो क्या करेगा, बॉडी में प्रॉब्लम कॉज करेगा।